Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about our new topic, that is Indian National Congress, and इसकी हम फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे. So इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन है दैट इज़ इन 1885 बाय द A.O. ह्यूम. ठीक है, जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है फाउंडेशन रखी थी. और उस टाइम पे जो इसका नाम था दैट इज़ इंडियन नेशनल यूनियन. ठीक है, A.O. ह्यूम ने जो एक एसोसिएशन बनाई थी उसका नाम था इंडियन नेशनल एंड यूनियन. ओके, सो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम दोबारा से जब इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन लिया ना बॉम्बे में, तब इन्होंने नेम को जो है वो रीनेम किया. दैट इज़ योर INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस. और जो कांग्रेस वर्ड है, ये जो C है, ये कांग्रेस के लिए स्टैंड करता है. और जो कांग्रेस वर्ड है दैट इज़ इंक्लूडेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी. तो दादा भाई नौरोजी ने जब कांग्रेस को ऐसा बोला कि यूनियन की जगह हम कांग्रेस का वर्ड का यूज़ करेंगे, तो उन्होंने ये रेकमेंड किया था. और दूसरी बात ये है कि ये अमेरिकन पार्लियामेंट से लिया गया एक शब्द है. ओके, सो A.O. ह्यूम जो थे वो थे इंग्लिशमैन और एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड. ठीक है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा था, मतलब फाउंड किया था उसको. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेन लीडर्स कौन थे, जैसे हमारे दादा भाई नौरोजी थे, है ना, दादा भाई नौरोजी. अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे कि इन्होंने पहला जो सेशन था ना, इनका फर्स्ट सेशन जो था वो इन्होंने कंडक्ट करना था हमारा पुणे में. ठीक है, पुणे में 1885 में. लेकिन वहाँ क्या हुआ, कोलेरा ब्रेकडाउन. ठीक है, कोलेरा ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो ये वाला शिफ्ट हो गया बॉम्बे. ठीक है, तो बॉम्बे में ये जो है वो फर्स्ट जो है हमारा कांग्रेस का सेशन बैठा था 1885 में, और ये बैठा था 1885 में. ठीक है, और इसको प्रेसिडेंट की जो चेयर किया था वो कौन थे, VC बनर्जी. ठीक है, BC बनर्जी. तो इनकी क्या थी, डिमांड्स थी कि मॉडरेट किस्म की जो कुछ डिमांड्स थी इनकी, जो कि वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने रखी कि हमें भी थोड़ा बहुत जो है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए और हमें हिस्सा मिलना चाहिए हर चीज़ में. तो वो वहाँ पर मॉडरेट तरीके से बातचीत करके जो है वो अपने सिचुएशंस को रखते थे उनके सामने और लीगल तरीके से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे. ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना क्या हुआ, कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई. ठीक है, कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई इनटू योर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट्स में जो है वो इन्होंने बाइफरकेट कर लिया, ये डिवाइड हो गए आपस में. तो जो मॉडरेट्स थे ना वो बातचीत के दौरान, मतलब बातचीत के तरीके से अपनी चीज़ें रखते थे, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका डिमांड करने का और उनको अगर पूरी ना हो तो उसका विरोध करने का तरीका कुछ अलग ही था. ठीक है, ये बार बार जो है वो डायलॉग फॉर्म में बात करते थे और डायलॉग करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, और यहाँ पे ये जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला देते थे हर बार. ठीक है, नॉन कॉपरेशन कैसे चला देते थे, जैसे बॉयकॉट कर देते थे फॉरेन गुड्स को, और साथ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जाने से मनाही कर देते थे. ठीक है, स्कूल्स जो हैं अटेंड नहीं करते थे. मार्केट पे बहुत असर पड़ा, लेबर जो है यहाँ पे जो सस्ती लेबर मिलती थी वहाँ पे जो है उन्होंने मना कर दिया काम करने से. तो इस तरीके से जो है एक्सट्रीमिस्ट अपनी बात को मनवाना चाह रहे थे वहाँ पे. तो उसके बाद जो मॉडरेट्स के जो मेन लीडर्स हैं दैट इज़ योर दिस गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गोखले जी. और उसके बाद है VC बनर्जी. ठीक है, और A.O. ह्यूम भी थे इसमें, A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी भी थे. ठीक है, क्योंकि ये जो थे वो थोड़े से मतलब स्टेबल थे अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, तो ये सोचते थे कि शांति का ही तरीका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो दूसरी तरफ थे, ये कौन कौन थे इनमें, एक्सट्रीमिस्ट में थे हमारे
एक्सट्रीमिस्ट में हमारे थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, दिस इज़ योर विपिन चंद्र पाल और दिस इज़ योर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल। और साथ में अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने आगे चल के जो है युगांतर पत्रिका जो है वो चलाई थी, ठीक है, युगांतर जो पत्रिका है वो इन्होंने चलाई थी, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इन्होंने जो है पॉलिटिकल उससे संन्यास भी ले लिया था, ठीक है। साथ में आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इसके साथ जुड़ते हैं, भगत सिंह जुड़ते हैं। तो ये जो करते थे सारा प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़। और इनका मानना ये था कि बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, जो है मतलब जो हमें चाहिए वो हमें छीनना पड़ेगा, और वो जो है हमें किसी न किसी जो हक जो हमारा ये ब्रिटिशर्स जो है वो ख़राब कर रहे हैं उसे हमें कैसे बाय हुक बाय क्रुक लेके वापस करना है। तो that's all for today, and in the next video we are going to discuss about the sessions of Congress, and do like, share and subscribe and follow for more.